गुड्डू रंगीला ने क्या बोला, क्या सपोर्ट किया, किसको सपोर्ट किया इंटरव्यू में, तो आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हुए बताते हैं। मुरली फिल्म्स भोजपुरी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दें, डायमंड स्टार टी सीरीज का सबसे बड़ा स्टार, एक जमाने का नाम रोशन करने वाला स्टार यानी कि गुड्डू रंगीला काफ़ी अच्छे सिंगर हैं। दोस्तों आपको बता दें उनके बारे में थोड़ा जानकारी, और आगे धीरे धीरे आपको सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, पूरा वीडियो को देखना है। आज हकीकत का सामना कैसे किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें, गुड्डू रंगीला डायमंड स्टार है, ये आप और हम सभी पूरी दुनिया जानती है। मार्केट में गुड्डू रंगीला से बड़ा, इससे बड़ा कोई गायक पहले नहीं थी। एक दशक बाद गुड्डू रंगीला ने अभी बिहार सरकार यानी कि सभी नेताओं के ऊपर उन्होंने शराबबंदी पर रोक लगाने की मांग करते हुए और फिर शराब को खुलवाने के लिए दोस्तों उन्होंने जो अपने गाना के बल से सभी को नज़रअंदाज करते हुए सबकी पोल खोला, यह सुनकर बहुत हैरानी होगी। दोस्तों सबसे पहला नाम आता है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव एवं कई अन्य नेताओं के ऊपर गाना से लोगों को लपेट दिया, लेकिन राजनेता ने इसको फर्क नहीं किया। लेकिन गुड्डू रंगीला ने एक हाल में ही इंटरव्यू में बताया कि चंदन चंचल नाम का जो गायक है उसके ऊपर बड़ा आरोप लगाया। दोस्तों आरोप ये लगाया कि गाने को सपोर्ट किया, क्योंकि गाना एक बार लोग सुन लेते हैं तो उसे पसंद किया जाता है। जैसे कि गुड्डू रंगीला को आप और हम पसंद करते हैं, उसी तरीक़ा से नरेंद्र चंचल और चंचल नरेंद्र को भी पसंद करने वाले यानी कि गुड्डू रंगीला ने सपोर्ट करते हुए बताया, गाने की हकीकत ये है कि एक बार जब आदमी वीडियो बनाने के लिए शूटिंग पर सेट पर जाती है तो कई बार उसे सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से आपको कई लोगों ने इंटरव्यू लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर डालते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी यहाँ पर बात यह है कि गुड्डू रंगीला ने जो गाने की हकीकत बताया सुनकर बड़ा हैरान होगा। दोस्तों ये आपको बता दे, केवड़ा ढोरी चटना सावे यानी कि आपको लगता होगा ये गलत है, लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने अपने गाने के वजह से लोगों को समझाया। इंटरव्यू में एक लाइव वीडियो में बताया कि गाना कैसा होना चाहिए, कंपोज कैसे करते हैं, पूरी जानकारी गुड्डू रंगीला से आप लोग सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस लाइन में हैं, इस क्षेत्र में हैं, या फिर गुड्डू रंगीला से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनसे मिल करके कंपोज के बारे में बताया जाता है, क्योंकि उनका खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में है। दिल्ली में ही गुड्डू रंगीला बचपन से रह रहा था, क्योंकि वह बिहार का है। अब वह दिल्ली में शिफ्ट होकर के अपने गाने के वजह से पूरी लोगों के ऊपर छा चुका है। उनकी वीडियो देखने के लिए लोग लाखों करोड़ों लोग हैरान रह जाते हैं।